कुरान कह रहा है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान रखते हैं जहां में मुस्तफ़ा वाले। और कौन 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 कहता है कि मोमिन मर गए? कौन कहता है कि मोमिन मर गए? कैद से छूटे वो अपने घर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। और कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, या यूं कह लीजिए हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा ना हो, अल्लाह अल्लाह। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हजरात, अगर आज हम थोड़ा सा कीमती लिबास पहन लें तो हम फूले नहीं समाते। हम सोचते हैं कि हमारी बस्ती के अंदर हमसे ज्यादा हैंडसम, हमसे ज्यादा खूबसूरत, हमसे ज्यादा हसीनो जमील कोई नहीं है। ए मेरे भाई, ज्यादा तफसील में ना जाकर इख्तिसारन मेरी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। अपने लिबास पर इतराने वालों सुनो, जिस दिन तुम्हें मौत आएगी, तुम्हारे अइज़्ज़ा, अहिब्बा, अकरबा, दोस्तों, अहबाब तुम्हारे जिस्म से तुम्हारे लिबास को उतार लेंगे। और उतारने के बाद सादा सा सिंपल सा 4 गज का टुकड़ा तुम्हारे जिस्मों पर डाल दिया जाएगा, जिसे दुनिया कफन के नाम से जानती है। तजहीज़ व तकफीन करने के बाद कब्र में रखा जाएगा, ऊपर से तख्ते लगाए जाएंगे, लोग आते जाएंगे, पढ़ेंगे मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी देकर हाथ झाड़ते हुए वहां से चले जाएंगे। और आजकल तो बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, जब ये कब्रिस्तान में कब्र के करीब जाते हैं और मिट्टी देने के लिए जब ये मिट्टी हाथ में उठाता है तो बहुत देर तक इसके लब हिलते रहते हैं। ये उलमा समझ जाते हैं कि इसके कुछ याद ही नहीं है। जी जी जी, लब ऐसे हिला रहा है कि पता नहीं कितना कुछ पढ़ डालेगा। और बाज तो 60 साल के हो गए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 60 साल का हो गया अल्लाह का बंदा, ये मालूम नहीं हुआ आज तक इसे कि कब्र पे मिट्टी देते वक्त कौन सी दुआ पड़ी जाए। सही फरमाने, कुछ लोग तो फूंक ही मारते हैं खाली। पड़ेगा, मिट्टी उठाई, कारी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मिट्टी पे फूंक मारेगा तब कब्र पे डालेगा। दुनियावी तमाम मामलात में सबसे आगे, लेकिन जब कब्रिस्तान में गया, कब्र पे मिट्टी देने का वक्त आया, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम अपने अजीज को कब्र में रख दो, तख्ते लगाए जाएं, तख्ते लगाने के बाद मिनहा खलकनाकुम, एक लब मिट्टी उठाओ तख्तों के ऊपर डाल दो, वफीहा नुईदुकुम, दूसरा लब उठाओ तख्तों पे डाल दो, वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, 3 लब मिट्टी कब्र पर कम से कम डाल दो। अल्लाह अल्लाह, लोग आएंगे, तू कब्र के अंदर होगा, तख्ते लगा दिए गए हैं, लोग पढ़ेंगे मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तू कब्र के अंदर होगा। अब याद रखना, नमाज तूने नहीं पढ़ी, चेहरे पे दाढ़ी तूने नहीं रखी, कुरान की तिलावत तू नहीं करता था, कोई गुनाह ऐसा बचा हुआ नहीं है जो तूने ना किया हो। जब आप कब्र में जाएंगे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब हम अपने किसी अजीज को कब्र में रख कर आते हैं, कब्र में दबा कर आते हैं, तो सरकार फरमाती कब्र उसे दबाती है। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कब्र उस इंसान को कैसे दबाती है? तो आका इरशाद फरमाते, अगर कब्र में आने वाला गुनहगार है, मतलब
नमाज नहीं पढ़ता था, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता था, झूठ बोलता था, चुगली करता था, जिना करता था, बदकार था, बेहया था, फहश गोई करता था। अल्लाह अल्लाह, सरकार फरमाते कब्र उसे इतनी जोर से दबाती है, इतनी जोर से दबाती है कि उसकी दाहिनी साइड की पसलियां बाईं साइड में और बाईं साइड की पसलियां दाहिनी साइड में। अब आप गौर करें, दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा ताकतवर हो, बड़े से बड़ा कवि हो, बड़े से बड़ा पहलवान हो, अगर उसकी एक पसली टूट जाती है ना, जमीन पर एड़ियां रगड़नी शुरू कर देता, चीखे मारता है, कई कई महीने तक हॉस्पिटल के बेड पर लेटना पड़ जाता है, मगर पसली नहीं जुड़ पाती। अल्लाहू अकबर। कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया, कभी आपने तवज्जो फरमाई, मैं आज नमाज नहीं पढ़ता, चेहरे में दाढ़ी नहीं रखता, गुनाहों में जिंदगी गुजर रही है, कब्र में जाऊंगा, कब्र दबाएगी, और अगर पसलियां टूट गई तो कौन बचाने के लिए आएगा? क्या दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई पावर, दुनिया की कोई कुव्वत आपको अज़ाब कब्र से बचा सकती है? आप कहोगे हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अभी आप कब्र में पहुंचे थे, कब्र ने दबाया, पसलियां तोड़ दी, अल्लाह अल्लाह, इतने में दो फरिश्ते आएंगे। ये उलमा आपको बार बार समझाते, जिनका नाम मुनकर नकीर है, उनके आने का अंदाज निराला, दांतों से और नाखूनों से जमीन को चीरते हुए आएंगे, गरजदार लहजे में उठाएंगे, कहेंगे ओट ओट ओट, बोल बोल बोल, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? जैसे ही ये कब्र वाला उठेगा, क्या देखेगा? ताहद निगाह उनकी लंबाई है, जहां तक निगाह जाती है वहां तक उन फरिश्तों की लंबाई, सर से लेकर पैर तक उनके बाल बिखरे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, दुनिया में था, कई महीने बीमार रहा, बीमारी की तकलीफ, उसके बाद इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए, मौत की तकलीफ, कब्र में पहुंचा था, कब्र ने पसलियां तोड़ दी, फिर तकलीफ, फरिश्ते आ गए, गरजदार लहजे में बोले ओट बोल बोल बोल, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? अगर ये बेनमाजी है, गुनहगार है, कहेगा हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, हाय अफसोस, हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ता एक गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धंस देगा। अल्लाहू अकबर। अपने हाथों से जमीन को चीरकर फरिश्ता फिर इसे निकालेगा, फिर कहेगा बोल बोल बोल, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? ये कहेगा हा हा ला अदरी, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ता फिर एक गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धंस देगा। ए अपनी दौलत पर इठनाले वाले, अपनी ताकत पर कूदने वाले, अपनी जवानी पर घमंड करने वाले, उलमा को हकारत की नजरों से देखने वाले, गौर कर, जब तू कब्र में जाएगा पसलियां टूट जाएंगी, फरिश्ता गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धंस देगा। गौर किया, अगर छोटा सा पत्थर किसी के सर में लग जाए तो दर्द की वजह से इंसान की चीख निकल जाती है। बेशक बेशक, दर्द की वजह से इंसान कराहने लगता है, दर्द की वजह से इंसान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फरिश्ता तो इतनी जोर से मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धंस देगा। अल्लाहू अकबर। फिर निकालेगा, फिर कहेगा बोल, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? ये कहेगा हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। अल्लाहू अकबर। हातिफ़े गैबी से आवाज आएगी, फरिश्तों ये झूठा है, ये झूठा है, ये झूठा है। उलमा ने जलसों के स्टेजों से इसे समझाया था, अइम्मा इकराम ने मसाजिदों के मिंबरों से इसे समझाया था, उलमाए अहले सुन्नत ने बार बार जलसों के स्टेज से, मिलाद की महफिलों से, मस्जिद के मिंबरों से समझाया, गुनाह मत कर, नमाजों की पाबंदी कर, चेहरे पे दाढ़ी रख ले, मगर इसने किसी की बात नहीं मानी। फरिश्तों ये झूठा है, इसके नीचे जहन्नम की आग का बिस्तर बिछा दो, इसके कब्र की तरफ जहन्नम की आग की खिड़की खोल दी जाएगी। अल्लाहू अकबर। यहीं तक महदूद नहीं है, बाज बाज गुनाहगार की कब्र में 70 अजदहे गंजे लंबे सांप, जिनकी लंबाई गालिबन 4.5 किलोमीटर लंबी होगी, ये
इसे कब्र में डसेंगे, एक फना ये गंजा सांप मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धंस देगा, 70 साल तक उसका जहर चढ़ता रहेगा। बाज गुनाहगारों की कब्र में जहन्नम के अजाब के बिच्छू जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंट से ज्यादा होगी, एक डंक मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धंस देगा, 70 साल तक उसका जहर चढ़ता रहेगा। अल्लाहु अकबर। मेरी माएं बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं, जरा गौर करें, तवज्जो करें। ए मेरी बहनों, आज आप फैशन के नाम पर बेहयाई को फॉलो कर रही हो, शादियों में जाती हो, फुल मेकअप करने के बाद, हेयर स्टाइल बनाने के बाद सर पर दुपट्टा नहीं होता, आगे से पीछे दुपट्टा लटकाया, इतना टाइट लिबास के जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं। अल्लाह अल्लाह। आज मेरी बहन, मेरी बेटी जब अपने घर से सज धज के निकलती है तो गैरत की वजह से इसके बाप की निगाह इसकी तरफ नहीं उठ पाती। अल्लाह अकबर। जब ये अपने घर से टाइट लिबास पहनकर निकलती है, गैरत की वजह से इसके भाई की निगाह इसकी तरफ नहीं उठ पाती। और हमारे नौजवानों की हालत क्या है? शादियों में चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, अपनी चचेरी मुमेरी खलेरी फुफेरी बहनों को तक रहे। गैरत सो चुकी है, हमीयत मर चुकी है। ए नौजवानों, आओ आओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन बैठे हैं। आप मुझे बताइए, जब आप खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाओगे तो हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? बेशक बेशक बेशक। अरे अल्लाह ने तुझे ताकत, जवानी, पावर इसलिए नहीं दी कि तू अपनी बहन बेटी की इज्जत को तके। अल्लाह ने तुझे ताकत, जवानी, पावर इसलिए दी थी कि तेरे जिस्म के अंदर जब तक खून का एक भी कतरा बाकी रहता, तू अपनी बहन और बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करता रहता। बेशक बेशक। मैं अपनी बहनों से भी हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना अर्ज करूंगा, ए मेरी बहनों, तुम हमारे घर की बरकत हो। अगर एक बेटी की इज्जत सलामत है तो पूरे खानदान की इज्जत सलामत है। शादी का मौका हो या कोई और खुशी का फंक्शन हो, तुम्हें हर हाल में पर्दे में रहना है, पर्दे में रहना है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, एक दिन मैंने आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबवी शरीफ में रोता हुआ देखा। मैं बेचैन हो गया, हुजरे फातिमा में पहुंचा। मैंने कहा, ए फातिमा जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। खातून जन्नत ने अर्ज किया, ए मेरे सरताज, ए मेरे शोहर नामदार, क्या वजह है, कहां चलूं? हजरत अली फरमाते, ए मेरी शरीक हयात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में ज़ारो कतार रो रहे हैं। खातून जन्नत फरमाती है, मेरे बाबा इतना रो रहे थे कि हिचकियों की आवाज मेरे हुजरे मुबारक से आकर टकरा रही थी। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं, ए मेरी शरीक हयात, जल्दी चलो। हमारे अंदर इतनी हिम्मत और जसारत नहीं जो हम पैगंबर आजम की बारगाह में कुछ अर्ज़ो मारूज कर सके। आप उनकी बेटी हैं और मुस्तफ़ा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते। खातून जन्नत आप चलिए। खातून जन्नत ने अपनी चादर मुबारक को लपेटा, अपने जिस्म पाक को छुपाया, मुकम्मल पर्दा किया। उसके बाद सरकार की बारगाह में हाजिर हुई। सरकार सजदे में थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। खातून जन्नत ने जैसे ही अपने दस्ते पाक को मेरे आका के जिस्म पाक से टच किया, मेरे नबी को ठंडक महसूस हुई। सरकार ने सरे मुबारक को उठाया और फरमाया, बेटी फातिमा यहाँ कैसे आई हो? अर्ज करती हैं, बाबा जान, आपका रोना सहाबे किराम से देखा नहीं जाता, आपका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आपकी हिचकियों की आवाज बाबा मेरे हुजरे में जा रही थी। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते, बेटी फातिमा दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। खातून जन्नत मचल गई। अर्ज करती है, बाबा किसके लिए दुआ करूं, किसके लिए दुआ करूं, किसके लिए दुआ करूं? अल्लाह अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते, बेटी फातिमा, मुझे दिखाया गया है, मैंने अपनी उम्मत की कुछ बहनों और बेटियों को जहन्नम में अजाब में मुब्तला देखा है, चीखें मार रही हैं। फरिश्तों ने उनके बालों को बांध दिया है, उनके बाल खिंचे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। और उनके ऊपर इतना दर्दनाक अजाब हो रहा है, जब से मैंने देखा है मैं बेचैन हो गया। अल्लाह। ए बेटी फातिमा,
उनके लिए दुआ कीजिए। खातून जन्नत मचल गई, अर्ज करती हैं बाबा उन पर इतना खतरनाक दर्दनाक अजाब किस लिए? अल्लाह अल्लाह सरकार फरमाते हैं बेटी फातिमा ये मेरी उम्मत की वो बेटियां हैं जो इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ा करती थी कि उनके बालों की स्याही नजर आती थी, गैर मर्द उनके बालों की स्याही देखते थे। ए मेरी बहन, बारीक दुपट्टा ओढ़ने वाली खातून अगर उसके बालों की स्याही गैर मर्दों को नजर आए तो उसे जहन्नम में दर्दनाक अजाब होगा। और जो बेटी जो बहन सर पे दुपट्टा ओढ़ती नहीं, हेयर स्टाइल बनाकर गैर मर्दों के सामने जाती है, उसका जहन्नम में क्या बनेगा? ए मेरी बहनों गौर करो, एक छोटी सी छिपकली अगर तुम्हारे सामने से गुजर जाती है, चीखें मारने लगती हो, आपके होश खराब हो जाते हैं। एक छोटी सी चूहिया तुम्हारी नजरों के सामने से गुजर जाए, तुम्हारी चीखें निकल जाती है। जब कब्र में 4.5 किलोमीटर गंजे लंबे सांप तुम्हें डसेंगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं पाएगी, दुनिया की कोई पावर तुम्हें नहीं बचा पाएगी, दुनिया की कोई कुव्वत तुम्हें नहीं बचा पाएगी। इससे पहले कि मौत आए, आओ आओ ये अहद ले लो और इस महफिल में उठने से पहले पहले तौबा कर लो और ये अहद कर लो, ए परवरदिगार आलम अब तक जो गुनाह हुए वो सही है, लेकिन अब मैं किसी भी अगर फंक्शन में जाऊंगी, शादी की महफिल में जाऊंगी, बेपर्दा होकर नहीं घूमूंगी। आप पूछें इन उलामा से, अगर मुझसे कुछ लग़्ज़िश होगी ये उलामा मेरी इस्लाह फरमाएंगे। आज के इस पुरफितन दौर में अगर कोई बहन कोई बेटी शादी का माहौल है या मंगनी का माहौल है या कोई और खुशी की पार्टी है या कोई और खुशी की तकरीब है, मेरी बहन पर्दे में बैठी है, पर्दे में बैठकर कुरान पढ़ेगी, दुरूद पढ़ेगी, अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करे। तमाम बहन बेटियां बेपर्दा घूम रही होंगी, ये पर्दे में बैठकर दुरूद पढ़ रही होगी, कुरान पढ़ रही होगी, अल्लाहू अल्लाहू का विर्द कर रही होगी, अल्लाहू 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 के तराने इसकी जबान पर होंगे। अल्लाहू अकबर मुझे कह लेने दिया जाए, रब के फरिश्ते अर्ज़ करेंगे परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात, नंगला की सरजमीन है, शादी का मौका है, तेरी तमाम बंदियां बेपर्दा होकर घूम रही है, मगर मौला फला की बेटी है, फला की बहन है, फला की बीवी है, मौला तेरे खौफ की वजह से पर्दे में बैठी है, कभी कुरान पढ़ती है, कभी दुरूद पढ़ती है, कभी अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करती है। ए मेरी बहन, तेरा पर्दा करना और कुरान पढ़ना अगर रब की बारगाह में कबूल हो गया, रब फरमाएगा ए फरिश्तों मैं अपनी इस बंदी से राजी हूँ, तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने अपनी इस बंदी के और इसके पर्दे की बरकत से इसके माँ बाप के गुनाहों को भी माफ फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान औलियाए किराम हजरत मौलाना सैयद रिजवान मियाँ साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आओ बरेली चलते हैं, सरकार आला हजरत की चौखट को चूमते हैं, चूम कर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, वरना याद रखना अगर आपने गुनाहों से तौबा नहीं की कब्र में जाएंगे अल्लाहू 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 अकबर, कब्र में जाएंगे कब्र पसलियां तोड़ देगी, कब्र में जाएंगे फरिश्ता दर्दनाक लहजे में उठाएगा, गरजदार लहजे में उठाएगा, कहेगा बोल 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 मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? ये कहेगा हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता, फरिश्ता गुर्ज मारेगा 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा, फरिश्ता फिर कहेगा बोल तेरा रब कौन है? ये कहेगा हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता, फरिश्ता फिर एक गुर्ज मारेगा 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा, फरिश्ता फिर कहेगा बोल मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? ये कहेगा हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता, फरिश्ता फिर एक गुर्ज मारेगा 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा। अल्लाहू अकबर। यहीं तक नहीं, फिर जहन्नम की खिड़की कब्र की तरफ खोल दी जाएगी और जहन्नमी कहेगा मुझे प्यास लगी है, फरिश्तों मुझे पीने के लिए पानी दो। ये कहेगा फरिश्तों मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दो। फरिश्ते इसे एक कांटोदार फल देंगे, ये उस फल को खाएगा, वो फल इसके गले में अटक जाएगा, इसके हलक में अटक जाएगा।
चीखे मारेगा, अल्लाह अकबर। ये कहेगा फरिश्तों मुझे पीने के लिए कुछ दो। जानते हो फरिश्ते इसे पीने के लिए क्या देंगे? जो इंसान के जख्म से मवाद निकलता है, जो इंसान के जख्म से पीप निकलती है, वो मवाद, वो पीप इसे पीने के लिए दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। ये रोएगा, रो रो कर कहेगा फरिश्तों मुझे कुछ पीने के लिए दो। फिर फरिश्ते इसे इतना गर्म पानी पीने के लिए देंगे, जैसे ही ये उस पानी को पिएगा, अल्लाह अकबर, जो फल इसके गले में अटका हुआ था वो भी गल जाएगा और इसके जिस्म की आंतें, अल्लाह अकबर, गलकर पेशाब के रास्ते से बाहर हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह। यहीं तक महदूद नहीं है। ए नमाजों को कज़ा करने वालों जरा गौर करना, चेहरे पे दाढ़ी ना रखने वालों जरा गौर करना, किसी की बहन बेटी से पूरी रात फोन पर बात करने वालों गौर करना, यूट्यूब फेसबुक पर सीरियल और मूवी देखने वालों जरा गौर करना। बड़ी संजीदगी के साथ मैं तुमसे हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना अर्ज कर रहा हूँ, मेरे जुमलों को अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। हम जहन्नम के दहाने पर पहुंच चुके हैं, हम एक एक लम्हा मौत के करीब होते चले जा रहे हैं, मगर अफसोस हमें तौबा की तौफीक नहीं हो रही। दिन ब दिन मूवी, सीरियल और गंदी गंदी वीडियो हम देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हम कामयाब हैं, हम कामयाब हैं। हम कामयाब नहीं है। कब्र में जाएंगे, कब्र पसलियां तोड़ देगी, फरिश्ता गुर्ज मारकर 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा। कब्र के नीचे आग का बिस्तर बिछा दिया जाएगा, जहन्नम की तरफ से गरम गरम हवाएं आती रहेंगी। उसके बाद गंजे लंबे सांप कयामत तक डसते रहेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। और आगे बढ़ते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब जहन्नमी पर अजाब होगा तो उसमें से एक अजाब ये होगा कि उसके जिस्म पर खुजली मुसल्लत कर दी जाएगी। ये खुजाएगा खुजाएगा खुजाएगा, इतना खुजाएगा इतना खुजाएगा कि अपने जिस्म की तमाम खाल नोच डालेगा, मगर खुजली कम ना होगी। अल्लाह अकबर। ये फिर जिस्म को खुजाएगा, इतना खुजाएगा जिस्म का तमाम मांस नोच डालेगा। अल्लाह अकबर। मगर इसके जिस्म की खुजली कम ना होगी। फिर दोबारा अल्लाह की कुदरत से इसके जिस्म पर मांस आएगा, फिर खाल आएगी, ये फिर खुजाएगा, खाल उधेड़ देगा, मांस उधेड़ देगा। अल्लाह अल्लाह। ए मेरे भाइयों जरा गौर करो, जरा गौर करो। हमें कब्र में भी जाना है, इजराइल अलैहिस्सलाम का भी सामना होना है। इससे पहले कि मौत आए गुनाहों से तौबा करो। जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज पंजगाना बाजमात अदा करे, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता दाढ़ी रखे, जो झूठ बोलता है, चुगली करता है, गीबत करता है, तौबा करे, जो माँ बाप को सताता है माँ बाप से माफी मांगे, अल्लाह की बारगाह में झुके। आओ आओ, गुनाहों से तौबा करते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, बरेली पहुंचते हैं, सरकार आला हजरत की चौखट को चूम कर यूं अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आइए आइए, ये तो मैंने मुख्तसर सा बताया कि जब कोई गुनहगार कब्र में जाएगा तो उसका क्या बनेगा, लेकिन जब कोई नमाजी, कोई दीनदार, कोई शरीयत मुस्तफा पर अमल पैरा होकर दुनिया से जाता है, कोई कुरान के फरमान पर अमल पैरा होकर जब दुनिया से जाता है, कब्र उसे दबाती है, कब्र उसे दबाती है। सरकार फरमाती है कब्र उसे ऐसे दबाती है जैसे मोहब्बत में माँ बच्चे को अपनी गोद में दबाती है। जी जी बेशक बेशक, सुभान। जैसे मोहब्बत से माँ बच्चे को अपनी गोद में दबाती है, उसके बाद फरिश्ते कब्र में आते, दांतों से नाखूनों से जमीन को चीरकर गरजदार लहजे में आकर उठाया और कहा मन रब्बू का। तवज्जो से सुनना, एक भी जुमला मिस नहीं होना चाहिए। उलमाए किराम की तवज्जो का तालिब। फरिश्ते कहेंगे बोल 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 बोल, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मैं तो आलम तसव्वुर में यही कहूंगा, मुफ्ती नसीम साहब किबला के वालिद साहब जब कब्र में गए होंगे, कब्र ने दबाया होगा, मोहब्बत से दबाया होगा, इसलिए कि ये नमाजी भी थे, दीनदार भी थे और उलमाए अहले सुन्नत से मोहब्बत भी थी। कब्र में गए होंगे, कब्र ने मोहब्बत से दबाया, इतने में फरिश्ते आ गए। कहा होगा मुफ्ती साहब के वालिद साहब बोल 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 बोल, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तेरा रब कौन है? तेरा रब कौन है? तेरा रब कौन है?
मुफ्ती साहब के वालिद साहब ने कहा होगा फरिश्तों सुनो, मैं जलसों में जाता था, उलमाए अहले सुन्नत की तकरीरें सुनता था, उलमाए अहले सुन्नत बयान फरमाते थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ है अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जो तमाम जहानों का रब है। और फरिश्तों सुनो, अभी अभी मेरी कब्र पर मुअज्जिन अजान पढ़ रहा था जो कह रहा था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। फरिश्तों सुनो, मैंने उलमाए अहले सुन्नत से भी सुना है और अभी अभी अजान के अल्फाज भी सुने हैं, अरे अल्लाह ही तुम्हारा रब है, अल्लाह ही मेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। फरिश्तों ने कहा होगा ठीक है, बोल मां दीनू का, तेरा दीन क्या है। मुफ्ती साहब के वालिद साहब ने अर्ज किया होगा है फरिश्तों सुनो, मैंने तकरीरें सुनी, उलमाए अहले सुन्नत ने हमें बताया कि हमारा दीन इस्लाम है, दीनी अल इस्लाम। मैं उलमाए किराम के पास बैठता था, उनकी गुफ्तगू सुनता था, उनकी तकरीरें सुनता था। फरिश्तों सुनो, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फरिश्ते खुश हो गए होंगे, कहा होगा ठीक है, फिर कहा होगा बोल बोल बोल, मा कुंता तकुलु फी हक्की हाज़र रजुल, तू इनके बारे में क्या कहता था। मुफ्ती नसीम साहब के वालिद के पास जब फरिश्तों ने आकर कहा होगा मा कुंता तकुलु फी हक्की हाज़र रजुल, बोल तू इनके बारे में क्या कहता था, तो मेरा विज्ञान बोलता है और इतना कहूंगा मैं तो आलम तसव्वुर में। मुफ्ती साहब के वालिद मचल गए होंगे और कहा होगा फरिश्तों सुनो, तुम इनके बारे में पूछते हो, इनके बारे में मालूम करते हो, इनके बारे में मुझसे जानना चाहते हो। फरिश्तों, जब मैं दुनिया में था एक एक लम्हा तड़पता था, दुआ करता था मौला मुझे मेरे नबी का दीदार हो जाए। जी 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 बेशक। दुआ करता था परवरदिगार आलम मुझे मेरे आका का दीदार हो जाए, अल्लाह का महबूब का दीदार हो जाए, मगर दीदार ना हो सका। मैंने दुआ की मौला हालत बेदारी में न सही, हालत ख्वाब में ही मुस्तफ़ा का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह। मगर फरिश्तों न हालत बेदारी में न हालत ख्वाब में दीदार हुआ। ए फरिश्तों, फिर मैंने दुआ की मौला दीदार ना सही, मुझे रुपया दे दे, दौलत दे दे, पैसा दे दे, ताकि मैं मदीने जाकर अपने आका के गुंबद को देख सकूं, मदीने जाकर अपने आका के मज़ारे पुरबहार को देख सकूं। ए फरिश्तों, मगर भाई अफसोस, मैं क्या कर सकता हूँ, ना मुझे हालत बेदारी में दीदार हुआ, ना हालत ख्वाब में दीदार हुआ, ना मैं मदीना पहुँच सका। ए फरिश्तों, बीमारी की तकलीफ सही, उसके बाद मौत आई, मौत के बाद कब्र में पहुंचा। अब कब्र की मंजिल में आकर मैं इस मकामो मर्तबे को पहुंचा हूँ। फरिश्तों, जिनका जलवा देखने के लिए मैं एक एक लम्हा तड़पता था, एक एक सेकंड तड़पता था, एक एक साथ तड़पता था, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये वही तो अल्लाह के रसूल हैं, ये वही तो अल्लाह के रसूल हैं, ये वही तो अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाहु अकबर। फरिश्तों ने अपने आगोश में उठाया होगा, कहा होगा कामयाब हो गया, कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। मुफ्ती साहब के वालिद ने कहा होगा फरिश्तों, मैं बचा नहीं हूँ, मुझे तो मेरे आका ने बचा लिया है, मैं बचा नहीं हूँ, मुझे तो मेरे पैगंबर ने बचा लिया है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान गौसे आजम, फैज़ान औलिया किराम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अर्शे हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले
कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अगर गुनाह साथ लेकर इस दुनिया से जाओगे तो कब्र में पिटाई होगी, और अगर गुनाहों से पाक होकर जाओगे, गुनाहों से ताइब होकर जाओगे, अल्लाह की बारगाह में तौबा करने के बाद जाओगे तो इंशाअल्लाह कब्र में सरकार की ज़ियारत भी होगी, और इंशाअल्लाह तुम्हारी कब्र जो है वो कयामत तक के लिए बुक्का नूर बना दी जाएगी। बेशक बेशक सुभान। नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? पढ़ेंगे यार। आप तो ऐसे सोच रहे हो पता नहीं कि इस मौलाना ने कोई चंदा मांग लिया। वैसे बहुत प्लानिंग हो रही है। बोले सैयद साहब बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान हैं, मस्जिदों में अजान भी ना हो रही, क्या करें? तो मैंने कहा भाई तू अजान तेरे याद नहीं है, अजान याद कर ले, ज्यादा कुछ मत करे। अच्छा, इतना पुरफितन दौर, दुनिया की तमाम बातिल ताकतें इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट कर रही हैं। जी जी बेशक। मगर उसके बावजूद भी हम गुनाहों से बचने के लिए तैयार नहीं हैं। जो कल शराब पी रहा था हजरत, वो आज भी शराब पी रहा है। जो कल जिना कर रहा था वो आज भी जिना कर रहा है। जो कल झूठ बोलता था आज भी झूठ बोल रहा है। मगर फिर कहेंगे हालात बहुत नासाज हैं, हालात कैसे बदलेंगे? मैंने कहा यार तू खुद बदल जा, इंशाअल्लाह हालात भी बदल जाएंगे। जी बेशक। पढ़ेंगे ना नमाज इंशाअल्लाह? चेहरे पे दाढ़ी भी रखेंगे, सर पे अमामा या टोपी भी रखेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, वरना कब्र में बहुत पिटाई होगी। मुनकर नकीर ऐसी हजामत बनाएंगे कि किसी हजामत बनाने वाले ने नहीं बनाई होगी। 60 साल के खूसट हो गए, कब्र में जाके कह रहे हैं 3 मरतबा रगड़ दिए, शाइनिंग नहीं आई तो रुपया 1 नहीं देने का। वही बात कब्रिस्तान में जाएंगे तो कब्र पे मिट्टी डालने की दुआ भी याद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कोई लंबी चौड़ी दुआ तो है नहीं, कुरान की एक आयत है। रब फरमाता हमने तुमको इसी मिट्टी से पैदा फरमाया, बेशक इसी में लौटा दिया या इसी में मिला दिया। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और हम तुमको दोबारा हश्र के दिन इसी से निकालेंगे, इसी से फेरेंगे। अब हमारी और आपकी हैसियत क्या? मिट्टी से पैदा है, मिट्टी में चले जाएंगे, फिर मिट्टी में निकल कर आएंगे। अगर हाँ हम अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारें तो हम दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब। बेशक। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया साजिदा ने वसीयत फरमाई, ए अली करमल्लाहु वजहुल करीम, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को रात में उठाना और कोई भी गैर मर्द मेरे जनाजे में शरीक न। अल्लाह। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि जब आपका विसाल हो गया, उसके बाद जब आपके जनाजे को उठाया गया तो एक तरफ से मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा ने कांधा दिया, एक तरफ से इमाम हसन, एक तरफ से इमाम हुसैन, अब चौथी तरफ से आपके जनाजा मुबारका को कोई कांधा देने वाला नहीं। ये तीनों लोग खातून जन्नत के जनाजे को लेकर चले। कुछ दूर आगे बढ़े थे, सामने से हजरत अबू ज़र गिफ़ारी आए। मौलाए कायनात ने फरमाया, अबू ज़र गिफ़ारी ठहर जा, अबू ज़र गिफ़ारी ठहर जा, क्या तुझे मालूम नहीं है ये किसका जनाजा है? अर्ज करते मौलाए कायनात में खुद नहीं आया हूं बल्कि मुझे भेजा गया है। वाह वाह। जब इतना सुना मौलाए कायनात ने इशारा कर दिया, चौथी तरफ से आपने कांधा दिया। जन्नतुल बकी शरीफ में खातून जन्नत के जनाजा मुबारका को लेकर पहुंचे। कब्र तैयार थी, तवज्जो से सुनना। अबू ज़र गिफ़ारी कब्र के पास खड़े हो गए और कहने लगे, कब्र से कब्र सुन ले, आज से पहले तेरे अंदर बहुत सी औरतें आई होंगी,
आज से पहले तेरे अंदर बहुत सी खातून आई होंगी, मगर एक खबर सुन, आज जो खातून तेरे अंदर आने वाली है ये कोई आम खातून नहीं है। एक खबर ये खातून जन्नत है, जन्नती औरतों की सरदारा है, पैगंबर आजम की मुकद्दस बेटी है, अली की ज़ौजा मुकर्रमा है, हसनैन करीमैन की वालिदा मोहतरमा है। एक खबर सुन, तू इनका ख्याल रखना, तू इनका ख्याल रखना, तू इनका ख्याल रखना। तो कब्र बोल पड़ी, कब्र से आवाज आई। एक बात और याद रखना, कब्र से जो आवाज आई थी वो खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए नहीं थी, बल्कि हम जैसे गुनहगारों के लिए थी। कब्र से आवाज आई कि ए अबू ज़र ग़िफ़ारी सुन ले, मैं जानती हूँ इनका मकाम क्या है, मैं जानती हूँ इनका मर्तबा क्या है, मैं जानती हूँ ये खातून जन्नत हैं, जन्नती औरतों की सरदारा हैं, पैगंबर आजम की मुकद्दस शहजादी है, अली की ज़ौजा मुकर्रमा है, हसनैन करीमैन की वालिदा मोहतरमा है। मगर ए अबू ज़र ग़िफ़ारी जा जाकर दुनिया में ऐलान कर दे, मैं जानती हूं ये खातून जन्नत है। सर्दी की लंबी लंबी रातों में जब ये सजदा करती थी, मुझे मालूम है ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जब ये अपनी पेशानी को सजदे में रखती थी, अल्लाहू अकबर, मस्जिद से फजर की अजान की सदाएं बुलंद हो जाती थी, मगर खातून जन्नत का एक सजदा मुकम्मल होता था। ए अबू ज़र ग़िफ़ारी ये रब की बारगाह में अर्ज़ करती थी, ए बारे इला, परवरदिगार आलम, खालिक कायनात, मालिक कायनात, तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई है। ए मौला, एक रात इतनी लंबी बना दे ताकि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल कर एक सजदा तेरी बारगाह में कर सके। ए अबू ज़र ग़िफ़ारी, इनका मकाम और मर्तबा बतलाने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ, मगर दुनिया वालों से जाकर कह दो, ए अबू ज़र ग़िफ़ारी कब्र में हसब और नसब नहीं चलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अलहाज तौसीफ़ रज़ा साहब क़िबला संभली, हजरत अल्लामा तौसीफ़ रज़ा साहब क़िबला संभली, उलमाए अहले सुन्नत माशाअल्लाह। बहुत जल्द खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अलहाज तौसीफ़ रज़ा साहब क़िबला संभली और क़ारी सनाद रज़ा साहब भी माशाअल्लाह जलवगर हो चुके हैं, और बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। हम सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं। साइडों में कुर्सियां पड़ जाएं तो बेहतर होगा, स्टेज के आसपास अगर कुर्सियां हों तो डाल दी जाए। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ रज़ा मिसवाही साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया जलवा फरमा हो चुके हैं। बहुत जल्द मेरे बाद आप हज़रत का मुदल्लल व मुफस्सल व मुकम्मल खिताब समात फरमाएंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ क़ारी असनाद रज़ा साहब क़िबला ज़ी मजदहू भी स्टेज पर रौनक अफरोज़ हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले ही कहा था, इनमें का हर आलिम, हर मुक़र्रिर, हर शायर ऐसा है जिस स्टेज पर चला जाता है कामयाबी का ज़ामिन होता है। अर्ज़ी कर रहा था, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कब्र के पास खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, एक कब्र सुन ले, आज से पहले तेरे अंदर बहुत सी औरतें आई होंगी, आज से पहले तेरे अंदर बहुत सी खातून आई होंगी। एक कब्र, आज जो खातून तेरे अंदर आने वाली हैं वो कोई आम खातून नहीं है, वो खातून जन्नत हैं, तैयबा हैं, ताहिरा हैं, जाहिदा हैं, आबिदा हैं, राकिया हैं, साजिदा हैं। एक कब्र सुन ले, ये जन्नती औरतों की सरदारा है, पैगंबर आजम की मुकद्दस बेटी है, अली की ज़ौजा मुकर्रमा है, हसनैन करीमैन की वालिदा मोहतरमा है। एक कब्र सुन ले, तो इनका ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। कब्र बोल पड़ी, कब्र से आवाज आई, ये आवाज खातून जन्नत तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया साजिदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए नहीं थी, ये मेरे और आप जैसे गुनाहगार लोगों के लिए थी। कब्र से आवाज आई, ए अबू ज़र ग़िफ़ारी, मैं जानती हूँ इनका मकाम क्या है, इनका मर्तबा क्या है, इनकी रिफ़अतें क्या हैं, इनकी अज़मतें क्या हैं। ए अबू ज़र ग़िफ़ारी सुन लो,
दुनिया वालों से जाकर कह दो कब्र के अंदर हसब और नसब नहीं चलता है। कब्र तो ये देखती है कौन अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने के बाद आया है, कौन अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के बाद। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत अबू जर गिफारी ने फरमाया, एक कब्र अगर कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने के बाद तेरे अंदर आए तो उसके साथ क्या करेगी? कब्र ने कहा, ए अबू जर गिफारी, मैं उसके कफन को गला दूंगी, हड्डियों को तोड़ दूंगी। अल्लाह अल्लाह। और हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि जब कोई शख्स कब्र में जाता है तो 3 दिन के अंदर इंसान का जिस्म गलना और सड़ना शुरू हो जाता है। हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ये मौला कायनात अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम के बड़े जलीलुल कद्र शागिर्द हैं। ये फरमाते, मैं मौला कायनात अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ कब्रिस्तान गया। आप फरमाते, जब मैं कब्रिस्तान गया तो मैं हैरान रह गया। मौला कायनात ने कब्र वालों को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। तो कब्रों से सलाम का जवाब आया, वालेकुम सलाम या अली। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं कि फिर मौला कायनात एक कब्र के करीब जाकर खड़े हो गए और अली ने फरमाया, एक कब्र वाले ये बता अब कब्र में तेरा हाल कैसा है? उस कब्र से आवाज आई, अली अब मेरा हाल क्या पूछते हो? अब से 3 दिन पहले मेरे घर वाले मुझे इस कब्र में दबा कर गए थे। अली 3 दिन के अंदर मेरी खोपड़ी के तमाम बाल झड़ चुके हैं। बालों में झटके मारने वाले नौजवान सुने, हेयर स्टाइल बनाने वाले नौजवान सुने, आगे पीछे से गंज कराने वाले और बीच में शुतुरमुर्ग की तरह लंबे बाल रखने वाले सुने। कान खोल कर सुन ले, ए नौजवान, आज तू 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए देकर हेयर स्टाइल बना के आता, कटिंग करा के आता, कब्र में जाएगा 3 दिन के अंदर खोपड़ी के तमाम बाल झड़ जाएंगे। कब्र से आवाज आई, ए अली अब से 3 दिन पहले मेरे घर वाले मुझे इस कब्र में दबा कर गए थे। अली 3 दिन के अंदर मेरी खोपड़ी के तमाम बाल झड़ चुके हैं। 3 दिन के अंदर मेरी आंखों के गूदे निकल कर बाहर आ गए, मेरा जिस्म गलना और सड़ना शुरू हो गया है। ए अली मेरे जिस्म को हशरातुल अर्द ने खाना शुरू कर दिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जरा तवज्जो मेरी तरफ रखें, चंद लम्हात में मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने वाला हूँ। मेरी तकरीर का महासिल सिर्फ यही है, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखोगे, सरकार की सुन्नतों पे अमल नहीं करोगे, अल्लाह का खौफ दिल में नहीं बसाओगे, कब्र में जाओगे 3 दिन के अंदर खोपड़ी के बाल झड़ जाएंगे। कब्र में जाओगे 3 दिन के अंदर आंखों के गूदे निकल कर बाहर आ जाएंगे। कब्र में जाओगे 3 दिन के अंदर जिस्म गलना और सड़ना शुरू हो जाएगा। ए मेरे भाइयों, आओ 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 आओ, गुनाहों से तौबा करते, मेरी आवाज में आवाज मिलाए। जो नमाज नहीं पढ़ता नमाजों की पाबंदी करे, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता दाढ़ी रखे, जो झूठ बोलता है, चुगली करता है, गीबत करता है, जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से तौबा करे, मस्जिद में जाए, नमाज पंजगाना बाजमात अदा करे और शरीयत मुस्तफा पर अमल पैरा हो जाए। आओ उसके बाद बरेली चलते हैं, आला हजरत की चौखट को चूमते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, सुभान, दहन में ज़बा बदन में है जा, हम आए यहाँ उठे भी वहां, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। अभी भी कुछ लोग कंजूसी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह साहब। जाते जाते तो सारे मिलकर बोली दो, जमीनो जमा मकीनो मका, और मचल कर, जमीनो जमा मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां। कुरान पढ़े, दुरूद पढ़े, बरेली पहुंचे, आला हजरत की चौखट को चूमे, अर्ज करें, या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा बदन में है जहां, हम आए यहाँ उठे भी वहां, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान। काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद,
या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। और आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, वाह वाह वाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। कुरान कह रहा है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान रखते हैं जहां में मुस्तफा वाले। और कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लामो मुसलमान जिंदाबाद, ईमानो मोमिन पाइंदाबाद, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।